सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में हैप्पी दशहरा जरूर लिखें। तीनों लोकों पर राज करने वाले रावण से सीखी जा सकती हैं 7 तरह की अच्छाइयाँ। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, शुभ से शीघ्रम। पहली बात जो रावण ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में लक्ष्मण जी को बताई थी। किसी भी शुभ काम को करने में ज़्यादा देरी मत लगाओ और अशुभ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अशुभ समय को जितना हो सके उतना टालो, वही आपके लिए सही रहेगा। नंबर 2, शत्रु को कभी भी छोटा मत समझो। रावण ने कहा है, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वह समय का फ़ायदा कब उठा ले इसका आपको पता भी नहीं होता है, इसीलिए किसी को छोटा मत समझो। नंबर 3, कोई तुच्छ नहीं होता। रावण कहता है, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि वानर और मनुष्य के अलावा मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान भी दे दिया। रावण ने समझा कि देवता भी मुझसे डरते हैं, तो मनुष्य और वानर तो तुच्छ प्राणी हैं, ये तो मेरे लिए भोजन के समान है। यह मेरा वहम था, मैं उन्हें छोटा समझता था, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 4, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है। ताकत से ही दुनिया की हर चीज को प्राप्त भी किया जा सकता है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसे शिव जी ने तोड़ दिया। दरअसल शक्तियाँ 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था, लेकिन भगवान शंकर ने उसकी शक्तियों के घमंड को तोड़ दिया था। नंबर 5, जुनूनी स्वभाव का होना। रावण कहता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और पूरी धरती पर राज करने की सोचने लगा। साथ ही उसने स्वर्ग में सीढ़ियाँ बनवाने की भी बात सोच रखी थी। इसीलिए आपको रावण से जुनूनी होना भी सीखना चाहिए। नंबर 6, शास्त्र रचयिता। रावण को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। रावण की इसी शौक की वजह से वह शिव जी के ऊपर एक मंत्र भी लिख दिया था और ना जाने कई पुस्तकें भी रावण ने लिखी थी। इसीलिए इंसान के अंदर किताब पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 7 और लास्ट, रावण की कौन सी बातों से आप सबसे ज़्यादा प्रेरित हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। माना रावण में लाख बुराइयाँ थी, लेकिन रावण में लाख अच्छाइयाँ भी थी। वह एक ज्ञान का भंडार था, और जब समय का चक्र बदलता है तो ज्ञान भी काम का नहीं आता। इसीलिए हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। कमेंट में हैप्पी दशहरा जरूर लिखें।